Hello everyone, this is Anisha and welcome to our YouTube channel Creative Learning by RN Jha. So today we are going to discuss the very first chapter of class 12th Organic Chemistry, Haloalkane and Haloarine. Let's start with the topic. So in haloalkane, halo means halogen group and alkane means alkyl group. Okay? तो इसका कॉमन नेम होता है haloalkane is the IUPAC name and the common name is alkyl halide. What about haloarine? Here again हलो का मतलब हेलोजन ग्रुप एंड अरीन इंडिकेट करता है अराइल अराइल ग्रुप को। के लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड इज द कॉमन नेम एंड हलोअरीन इज द IUPAC नेम। This is something very basic about the name. Now let's take some examples to understand the concept. CH से हम डिनोट करते हैं हलो अल्केन को और यहाँ पे कार्बन हमेशा sp3 होगा, यहाँ पे कार्बन sp2 होगा तो यहाँ पे X indicates the halogen group, halogen family you can say। और हेलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH3Cl का नाम होगा क्लोरो, एक कार्बन का है अल्केन तो क्लोरोमीथेन। इसी का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इस तरह हम यहाँ बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा हमारा क्लोरिड ग्रुप, हम क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ हलोअरीन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और हेलो अल्केन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, R ग्रुप होते हैं, वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपको पता होगा, नहीं पता है तो ऐसा कोई भी कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे और डबल बॉन्डेड कार्बन होगा हमेशा, और यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड्स बन रहे होंगे।
तीन ही तरफ बॉन्ड्स बन रहे होंगे, ऐसे सारे कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट आर हेलो अल्केन्स। डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ से कि हेलो अल्केन होता क्या है। हेलो अल्केन आल्सो नोन एज alkyl halide are organic compound where one more hydrogen atom in an alkane have been replaced by halogen atoms. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन रिप्लेस कर देता है, ठीक है। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कार्बन हमेशा sp3 में होगा, sp3 मतलब इस तरह के बॉन्ड्स जहाँ पे कार्बन के चार तरफ यहाँ पे स्टेरिक नंबर इसका 4 होना चाहिए और यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे बाकी हर जगह हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन होता तो ये एक मीथेन होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, Cl2 से टेम्परेचर दिया जाता है, Cl2 से इसको जब रिएक्ट कराते हैं ना तो इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हेलो अल्केन फॉर्म हो जाता है। इसके बाद है नेगेटिविटी। जहां जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ जाती है। नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। अगर कार्बन sp3 स्टेट में है ना तो यहाँ पे परसेंटेज एस जो होगा और परसेंटेज पी, परसेंटेज एस जो होगा वो 4 है टोटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स है। तो s का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, 25%, राइट। एंड 3 p ऑर्बिटल्स मीन 75% ऑफ p का कंट्रीब्यूशन है यहाँ। तो यहाँ पे 25% s कैरेक्टर है इसमें और ये 75% है। इसी तरह जब हम sp2 की बात करेंगे ना, कार्बन sp2 की, तो कार्बन यहाँ पे एक s है और 2 p ऑर्बिटल है। यहाँ पे s का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, 33.33% हो जाता है, and here the contribution of p orbital is 66.66%. And when we talk about carbon sp, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एस का और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पी का। तो जब ऐसा होता है ना बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं और उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं। Now when we talk about हलुअरीन, हलुअरीन क्या होता है?
Haloarine, haloarine or aryl halides are aromatic compounds where hydrogen atom are directly bonded to an sp2 hybridized carbon atom. sp2 hybridization तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। टिपिकली बेंजीन, बेंजीन के साथ जनरली, हाँ, ये टिपिकली हम बेंजीन के से ही रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कि आपको इसके लिए रेजोनेंस पढ़ना होगा, और जो कि जीओसी में है। अगर ये हमारा एक बेंजीन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन। क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर सबको यूज करता है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर यूज करेगा, और फिर ये यहाँ पे एक लोन पेयर इस बॉन्ड में आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा चार्ज बन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लोरीन यहाँ है, इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया, ये लोन पेयर आके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये बॉन्ड यहाँ पे उठ के नेगेटिव चार्ज बना लिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड एज इट इज, बाकी ये 2 बॉन्ड जो है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये माइनस चार्ज यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में आएगा, कॉन्जुगेशन होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा चार्ज बन के। बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि इसका लोन पेयर यहाँ बॉन्ड में गया है ना, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे ये, तो ये सारे जो है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हेलोबेंजीन की, और इसके लिए एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो है इस तरह से, डबल बॉन्ड हर जगह मूव कर रहा है, यहाँ एक सर्कल बनेगा, एक क्लोरीन के साथ फिक्स्ड बॉन्ड है, दूसरा क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स में नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, बट यहाँ बीच में जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, यहाँ पे क्लोरीन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड से तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस वजह से क्या होता है ना कि अराइल हैलाइड में क्या होता है, क्लोरीन का कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। जनरल फॉर्मूला AR(X), जहाँ पे AR जो है वो अराइल ग्रुप को इंडिकेट करेगा, और X हेलोजेंस, यहाँ पे ये क्या है, अराइल ग्रुप, एंड X इज व्हाट, क्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन।
Classic examples include chlorobenzene, bromobenzene, and para-dichlorobenzene. These compounds serve as precursors in pharmaceutical synthesis and industrial chemical production. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। Here are the basic differences between haloalkane and haloarine. Halogen bonded to sp3 hybridized carbon. Halogen यहाँ पे RH होता है ना, तो यहाँ पे R जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और यहाँ पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे अगर ये अराइल ग्रुप है तो ये कार्बन जो होगा वो sp2 होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ा होता है। यहाँ प्लेनर ज्योमेट्री होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट एंड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर CX बॉन्ड। डेफिनेटली अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वहां पे क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होगा। शॉर्टर बॉन्ड विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा दोनों नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जब इसके साथ क्लोरीन जुड़ा होता है ना तो ये कंपेरेटिवली टू अराइल हैलाइड ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, यहाँ पे सिंगल CX बॉन्ड है, सिंगल CX बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस है। हायर बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी मतलब बॉन्ड का पोलर होना, मतलब ऐसा कि जैसे क्लोरीन है ना तो क्लोरीन अगर अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, पोलैरिटी यहाँ पे विजिबल होता है, या फिर क्लोरीन तो थोड़ा कम भी, अगर फ्लोरीन है तो बहुत ज्यादा अपने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि अल्काइल ग्रुप से अपनी तरफ खींच लेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ, रिएक्टिविटी कंपैरिजन। तो रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हलो अल्केन जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड वीक होते हैं, कंपेरेटिवली यहाँ पे बॉन्ड वीक होते हैं, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। बट यहाँ पे क्या है, हलोअरीन के केस में क्या है कि लेस रिएक्टिव होगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है। तो शॉर्टर छोटे बॉन्ड लेंथ जहां भी शॉर्टर होगा ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। The CX bond is easily broken due to the polar nature and lack of resonance stabilization. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कम होने की वजह से ना, यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं तो यहाँ पे रेजोनेंस कोई स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्या होता है ज्यादा पोलर होता है। पोलर मतलब चार्ज का सेपरेशन होगा, ठीक है? और चार्ज अगर बटा हुआ है ना ज्यादा, मतलब ऑलरेडी अलग अलग है, तो कोई किसी अदर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के लिए आके अटैक करके वहां से एटम को लेके जाना ज्यादा इजी हो जाएगा। readily undergo nucleophilic substitution SN1 SN2 and elimination reaction। यहाँ पे क्या होता है, या तो एलिमिनेट कर देता है, मतलब क्लोरीन को अपने साथ लेके चला गया और वहां पे क्या होगा कि क्लोरीन जब भी जाएगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेके जाएगा, Cl माइनस बन के जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज अ वेरी गुड, नॉट फ्लोरीन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रो लिविंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, आई वुड से कि अगर हम बात करें ना RX की, यहाँ पे मान लीजिए हम NaOH डालें, ठीक है, तो ये क्या होगा कि OH जो होगा यहाँ पे क्योंकि पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे ROH बना लेते हैं, प्लस Cl माइनस जो है वो ऐसे निकलेगा, और जब ये माइनस निकलेगा यहाँ पे Na प्लस भी तो है, तो ये Na प्लस आके इससे रिएक्ट कर लेगा, तो ये दोनों मिलके NaCl बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके वो खुद यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ आगे जुड़ गया। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस। और यहाँ एलिमिनेशन मैंने बता रखा है। एलिमिनेशन किसे कहते हैं, जब एकदम से निकल जाता है कोई ग्रुप, एलिमिनेट हो जाता है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, चला जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। इस तरह के भी रिएक्शन से हम सारे जब प्रिपरेशन वगैरह पढ़ने लगेंगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शंस के हम पढ़ेंगे। दिस फंडामेंटल डिफरेंस इन रिएक्टिविटी stems from the electronic structure and bond characteristics of each compound classes. The CH bond is strengthened by resonance. यहाँ पे जो CX bond होता है ना, उसको स्ट्रेंथ कौन दे देता है, रेजोनेंस दे देता है, वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है in the with the benzene ring, making it resistant to ordinary nucleophilic substitution. यहाँ पे nucleophilic substitution नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और ऐसी भी बेंजीन रिंग पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करवा सकते। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बहुत हाई टेम्परेचर किसी कैटलिस्ट को यूज करके हम करवा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। रिक्वायर हार्श कंडीशन और स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन। यहाँ पे कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेफिनेटली है, यहाँ पे कुछ स्पेशल मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, तभी यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लेट्स कम टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे एट 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर, यहाँ पे हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर पे ही ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज नहीं हो सकता, एक्सट्रीम कंडीशंस पे हो सकता है। मैकेनिज्म रिक्वायर एक्टिवेशन और एक्सट्रीम कंडीशंस। या तो एक्टिवेशन चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को पहले बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सके, या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए। स्टैंडर्ड एसएन रिएक्शन डोंट अकर। यहाँ पे नॉर्मल जो एसएन रिएक्शंस होते हैं ना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वो नहीं हो पाते हैं। नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले चाहिए होगा, जैसे कि वो बॉन्ड के ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके और वहां पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो सके, तभी न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर पाएगा। रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अल्टरनेटिव न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकता है जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज किया जाए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यूज किया है रिएक्शन, इसमें ये क्लोरीन है प्लस NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन ये रिएक्शन हो सकता है। OH यहाँ पे आके जुड़ा एट 623 केल्विन, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 3 atm प्रेशर। यहाँ पे क्या है, हेलो अल्केन में क्या होता है, मैकेनिज्म SN1 और SN2 डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन हम करवा सकते हैं। प्राइमरी SN2 होता है, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक जहाँ पे X ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पीछे की तरफ से आएगा और अटैक करेगा, फिर उस अगर मान लीजिए कि अबव द प्लेन है क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो बिलो द प्लेन आएगा न्यूक्लियोफाइल और वहां पे अटैक करके वहां पे खुद जुड़ जाएगा और इसको रिप्लेस करवा देगा। प्राइमरी अगर है तो SN2 होगा, टर्शरी है तो SN1 होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, occurs readily at रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। रिएक्शन रेट जो है वो
आर आई का सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर का, फिर आर सी एल का, और फिर आर एफ। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, रेट रेट डिपेंड करता है किस चीज पे, लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पे। तो आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आई सबसे इजीली लीव कर जाएगा, उसके बाद बी आर है, उसके बाद सी एल है, और उसके बाद एफ है। इसीलिए एग्जाम्पल में क्या है कि सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ब्रोमो इथेन जो होगा सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ब्रोमो इथेन है, इस पे हम क्या करेंगे, ओ एच नेगेटिव को लाएंगे, ये आके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, थ्री टू और अल्कोहल ग्रुप, ये अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। लेट्स कम नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, solubility, both insoluble in water due to inability to form hydrogen bond। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, एफ ओ एन, ये तीन ही होते हैं ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तब तो हो जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं हो पाएगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन, इथर, अल्कोहल और बेंजीन जो कि हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उसमें वो घुल सकता है। बॉइलिंग पॉइंट्स, हेलो अल्केन इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और हेलो अरीन के केस में क्या होता है, जनरली हायर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रॉम एरोमेटिक रिंग। हेलो अरीन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली बहुत ज्यादा हायर होता है पहले से, वो इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वहां पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे और सरफेस एरिया पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना जल्द उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी क्या है, बोथ डेंसर देन वाटर, वाटर से ज्यादा डेंसर होगा, डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, डेंसिटी इंक्रीजेस एज, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, फिर क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। हलोअरीन्स typically more dense than in comparable to हलोअल्केन। तो हलोअरीन जो होगा वो ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि इसका मास ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा डेंसर होगा। प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स की जब बात करें हम, तो कैसे कैसे हम बना सकते हैं हलो अल्केन्स को, ठीक है। और हलो अरीन को तो जनरली हाँ डाइजोनेटाइजेशन से होता है, और हलो अल्केन्स को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकते हैं, उसके बाद अल्कोहल से भी बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हेलोजिनेशन हलो अरीन में जब होता है तो बेंजीन में, बेंजीन है, सब जगह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड है, Cl2 है, से क्या Cl2 डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डेफिनेटली दिस विल नॉट बी इजी, ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, के लिए फिर वही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तभी ये हो सकता है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होगा,
थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा स्पेस में। अब यहाँ पे विजिबल होगा, यस। फ्रॉम अल्कोहल्स, हलो अल्केन। अल्कोहल अगर है, मान लीजिए आर ओ एच, यहाँ पे आर क्या होता है हमेशा, ये जो होता है ना, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जब अल्कोहल है, फिर हम PCl5 डाल के या SOCl2 डाल के हम क्या करा सकते हैं, तो रिएक्ट करा सकते हैं, और यहाँ पे RX, दिस इज व्हाट, लो अल्केन। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इसे बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। N2 प्लस और Cl माइनस जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, डाइजोनियम बोलते हैं। इसमें जब हम CuCl से रिएक्ट कराए ना, तो ये इसका Cl जो होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से क्या हुआ, हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन इसका प्रिपरेशन का ये होता है। दूसरा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन और हलो अल्केन, और हलो अल्केन के लिए बस यूवी लाइट के पिक्चर्स में यहाँ पे क्या होता है, CH3 का फॉर्म, बट दिस इज व्हाट, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म अगर आपको जानना है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरीन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, बस Cl2 जो होगा ना वो स्प्लिट होगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल है ना, तो यहाँ पे दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये अपना एक बॉन्ड लेके, इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। फ्री रेडिकल, नाम ही, नाम से ही क्लियर होता है ना कि फ्री रेडिकल मतलब अपना अपना रेडिकल लिया, इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इसके साथ आके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ से क्या होगा, H3 और Cl बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल यूज कैसे होता है, तो ये है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेनली ड्रग्स कंटेन हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर्स, हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर्स यानी क्लोरीन के साथ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से अटैच होते, बहुत सारे ऐसे होते, क्लोरो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, एनेस्थेटिक के लिए बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट हलो अल्केन डेरिवेटिव्स, और ये सब हलो अल्केन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सब हलो अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स मींस कि इसे फार्मा कंपनी भी यूज करती है। एग्रोकेमिकल्स मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाया जाता है, पेस्टिसाइड्स बनाया जाता है,
और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, बेंजीन इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। तो बेंजीन, फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप नाम सुने होंगे, स्ट्रक्चर होता है CH3Cl, CH3Cl। This is again a derivative of haloalkane। ये जो होता है CH2C, sorry CH2C, CHCl3, this is chloroform। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। अगेन दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म में यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। दिस इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड अदर हैलोअल्केन्स सर्व एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं इसके। तो रिएक्शंस हमेशा हलो अल्केन के इजियर होते हैं, वो कम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। और हलो अरीन के लिए हमेशा क्या होता है कि हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर होता है। हमेशा हलो अरीन्स को थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे द sp3 and sp2 hybridization and presence of aromatic resonance fundamentally differentiate these compound classes। क्योंकि एक sp3 होता है और एक sp2 होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। easier CH bond cleavage makes haloalkane excellent substrate for substitution and elimination reaction। Haloalkane are definitely more reactive। I have told you the reasons। नाउ हलोअरीन क्या होता है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, या तो इसे पहले ही एक्टिवेट करना होता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को लगा के, या फिर इसके लिए क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हलोअरीन जो होता है वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई हैव टोल्ड ऑल दीज थिंग्स अर्लियर एंड नाउ बोथ हैव सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस। दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे ड्रग्स को बनाने को लेके हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए हो, तो हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस आई जस्ट वांट टू leave this topic now। I'll come